हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चंद्रमा का खेल होगा शुरू आपकी लाइफ में। चलिए जानते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, पूरा प्रोडिक्शन आपकी चंद्र राशि फल है। चंद्र राशि वो होती है जिससे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले हमारे कामों को देखा जाता है, इसलिए आप इस पूरे प्रोडिक्शन को अपनी चंद्र राशि पर देखिए। अगर आपकी धनु चंद्र राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव क्या होगा। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश आप इस दौरान करेंगे। इससे आपके अंदर एक जो गलतफहमियां हैं, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, वो सुलझ जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका जो है बढ़ता विश्वास आपको शांति और मानसिक सुख प्रदान करेगा इस टाइम पीरियड में। नेगेटिव क्या हो सकता है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मन का भटकाव हो सकता है चंद्रमा की स्थिति से, इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान हटाएं। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से मामूली सी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को ज्यादा तूल ना दें। व्यापार, मीडिया, कम्युनिकेशन से संबंधित व्यापार में लगे धनु राशि के जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना। अपने काम के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो सुखद रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। देखिए, बृहस्पति की स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा इस समय जो है नवम, दसम, एकादश भाव इस समय इस टाइम पीरियड में सप्ताह में सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आप में सकारात्मक बदलाव करेगा। दान पुण्य के काम करने के लिए आप कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले इस राशि के जातकों को भी इस दौरान अच्छे अनुभव होंगे। चंद्रमा की स्थिति से पारिवारिक जीवन में पिता के साथ संबंध मधुर बनेंगे, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य और पिता का भी होता है। इस समय भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा और पिता का भी प्रेम और आशीर्वाद आपको खूब मिलने वाला है। सामाजिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि देखिए, पिता हमारे सामाजिक तत्वों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जिसका सूर्य बलवान, वो समाज में सबसे ऊंचे पद पर होता है, मान सम्मान उसको होता है, और पिता का दर्जा हम सूर्य को ही देते हैं। सप्ताह के मध्य में दसम भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान कार्यस्थल पर मेहनत करने का फल आपको मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है आपकी, और आपके लिए टाइम पीरियड बहुत लाजवाब होने वाला है धनु राशि, बहुत गजब। इस अवधि में सभी के साथ अच्छा व्यवहार आप करेंगे। आपकी माता यदि बीमार चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु राशि इस हफ्ते वो बेहतर स्वास्थ्य का आनंद उठा पाएंगी। आपके घर परिवार में भी सभी मेल जोल से रहेंगे और खुशियां बनी रहेंगी। यानी कुल मिलाकर इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके हर प्रकार से आपको शांति प्रदान करने वाली है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के एकादश भाव में होगा। इस समय आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों में परेशानी की थोड़ी संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा, और आपको सबसे ज्यादा फायदा वहां से होने वाला है। इसलिए अपने सीनियर्स के साथ कार्यस्थल पर अच्छी बनाकर चले, क्योंकि वो आपको फायदा इस दौरान होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रेम पड़े जातकों को इस हफ्ते अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके संबंधों में अनुकूलता रहेगी। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर एकादश भाव में होंगे तो इनकम बढ़ेगी, धन का फ्लो बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसलिए अपने सीनियर्स के साथ बड़ी ही अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिएगा इस टाइम पीरियड में, ताकि वो आपसे इंप्रेस हो जाए और आपकी सैलरी बढ़ाने के बारे में विचार कर सके। अब उपाय के तौर पर केले के पेड़ की पूजा आपको निरंतर करनी है, आपके लिए अनिवार्य है। चंद्रमा को बेहतर बनाए रखने के लिए निरंतर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसमें आपको 2 पतासे 2 इलायची डेली डालनी है। उसी से अभिषेक ओम नमः शिवाय करते हुए करना है। ये 2 छोटी सी रेमेडीज कर लीजिए। और एक महा रेमेडी मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ आई हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हम अपनी कुंडली के समस्त दोषों का निवारण कर सकते हैं। अपने प्रारब्ध में जो हमने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी हमारा कर्म गलत हुआ है, उसमें सुधार होगा और आपको एक नया जीवन मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है।